दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पिछले दिनों से 2 बच्चियों के मानव तस्करों के जाल में फंसकर गायब कर दिए जाने का मामला सुर्खियों में रहा था। इस मामले को लेकर पूर्व आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हाबिल हेम्ब्रम ने कार्रवाई के लिए प्रशासन से मांग की थी। बाद में शिकारीपाड़ा थाने में कांड संख्या 171/21 में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में तस्करों के जाल में फंसी मीरू टुडू पिता स्वर्गीय फुलेंद्र टुडू ग्राम पोखरिया की घर वापसी हो गई। मीरू टुडू ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि 2019 में उसे काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली ले जाया गया था, जहां वो पिछले 3 वर्षों से रसोई का काम कर रही थी, परंतु इन 3 वर्षों में उसे कोई मजदूरी नहीं दी गई। मात्र 5,000 रूपया दिया गया और साथ ही परिजनों से बात करने भी नहीं दिया जा रहा था। बताते चले कि पश्चिम बंगाल के नलहटी थाना क्षेत्र की रहने वाली आरती हसदा ने काम दिलाने का झांसा देकर एवं प्रलोभन दिखाकर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव से मीरू टुडू और मकड़ा पहाड़ी गांव से भी एक बालिका को दिल्ली ले गई और ले जाने के कुछ माह के बाद ही दोनों बच्चियों का अपने परिजनों के साथ संपर्क टूट गया। जब इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ और पुलिस दबिश पड़ी तो आरती हसदा की बेटी सोनाली ने मीरू टुडू को दिल्ली से लाकर घर पहुंचा दिया। हालांकि उसे विगत 3 वर्षों का तय रकम में से कुछ भी नहीं दिया गया और मकड़ा पानी की रहने वाली दूसरी बालिका अब तक वापस नहीं लौटी है। दिल्ली में था। दिल्ली में क्या कर रहे थे? काम करती थी। लगभग वहाँ पे कितने साल से थे? 2019 में गई थी मैं। आपको वहाँ किस प्रकार का दिक्कत हो रहा था? दिक्कत हो रहा था, काम पैसा अच्छे नहीं मिला और बात नहीं हो रहा। आप लोग वहाँ कितने जन गए थे? 2 आदमी गए थे। आप लोग वहाँ से दिल्ली से कौन कौन लौटे? सिर्फ मैं। आप तो किनके साथ लौटे? हाँ। बोल रहे किनके साथ वहाँ से? वहाँ से इसका बेटी के साथ। उनका नाम? सोनाली। सोनाली कौन है जो आप लोग को? जो मैं लेकर गया था इसका बेटी है, आंटी का बेटी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीरू टुडू है। शिकारीपाड़ा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार की अत्यंत कमी के कारण हमारे क्षेत्र के बच्चियों को ऐसा दिन देखने को मिल रहा है, जिससे काफ़ी हम दुखी हैं। और विशेषकर दुख तब होता है जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पर अभी हमारे प्रशासन जल्दी काम नहीं करता। कोई राजनीतिक दल या कोई समाज सेवी इस संबंध में दबाव नहीं देते हैं, तो काम नहीं होता। गांव देहात से लोग आते हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनको चक्कर काटना पड़ता है। इनके मामले में तकरीबन 2 महीना तक यहाँ को चक्कर काटना पड़ा। अंततः नए बड़ा हुआ आए, इन्होंने पहल किया। हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने सही सलामत एक बच्ची को वापस घर लाने में सफलता हासिल की। अभी भी एक बच्ची बाहर है। हम चाहते हैं कि उनको भी अविलंब यहाँ वापस करें। और अभी जो मीरू टुडू है, अब इनके कथनानुसार जो बात मिल रहा है कि इनको झूठ बोल करके आपको दिल्ली ले जाते हैं। वहाँ उनको 3 साल तक बगैर पैसा के काम कराएंगे। इनके बोलने के अनुसार मात्र 5,000 उनको मिला है। तो एक बच्ची को केवल खाना के भरोसे काम किया जाना, ये मानव अधिकार का हनन है। और उनके अभिभावक से संपर्क नहीं कराना, ये भी मानव का अधिकार का हनन है। दोषी आप किसको मानते हैं? यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन समाज सेवा क्षेत्र में, लोक कल्याण क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। केवल राशन और पेंशन दे देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी सबका ख़त्म नहीं हो जाता है। यहाँ के बुनियादी सुविधाओं के लिए, एक आम आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होगी, केवल बड़ा बड़ा बैनर और बड़ा बड़ा पोस्टर और बड़ा बड़ा नारे लगाने से विकास नहीं हो सकता। इस पर सब मिलकर काम करने की आवश्यकता है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।